हिंदुओं पर हमले का जवाब सिर्फ बयानों से नहीं दिया जाएगा, ऐसी कूटनीति से दिया जाएगा कि जिस देश में हमला हो रहा हो वहां के खिलाड़ी तक पैसों के मोहताज हो जाएंगे। पाकिस्तान का हाल तो आपको पता ही है, ना तो भारत उनके साथ क्रिकेट खेलता है और ना ही पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान के मैच में कई बार एक भी स्पॉन्सर नहीं होता, मगर अब दुबई में हुए आईपीएल ऑक्शन में हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर आईपीएल फ्रेंचाइजी की ऐसी गाज गिरी है कि लगे पड़े हैं बांग्लादेशी क्रिकेटर सुपरस्टार बीसीसीआई को कोसने में। पर ये सीएम योगी और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे हिंदूवादियों का ही कमाल है कि बकायदा बांग्लादेशी खिलाड़ियों का नाम सामने आने पर भी ऑक्शन में किसी भी टीम ने जरूरत नहीं की कि उन खिलाड़ियों के नाम पर छोटी सी भी बोली लगाई जाए। बताएंगे कैसे हिंदुओं पर हमला हो रहा है बांग्लादेश में और खिलाड़ियों के गले में कैसे हड्डी फंसी पड़ी है। लेकिन उससे पहले आय ऑन भारत को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आय ऑन भारत। इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्या हो रहा है वो सभी जानते हैं। न उन्हें त्यौहार मनाने दिया जाता है, उन पर जजिया टैक्स लगाने की बात होती है, और तो और अब इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी हो गई है। उनके वकील को मार दिया गया है और इसको लेकर इस वक्त जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। मगर इन सब का साइड इफेक्ट भी सुन लीजिए। बांग्लादेश की ओर से नीलामी के लिए 12 खिलाड़ी लिस्टेड थे। जरा उनका बेस प्राइस और उनके नाम आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम आता है मुस्तफिजुर रहमान का, जिनको 2 करोड़ उनका बेस प्राइस है। मेहदी हसन मिराज 1 करोड़ रुपए। इसके बाद शाकिब अल हसन 1 करोड़ रुपए। इसके बाद तस्कीन अहमद 1 करोड़ रुपए। रिशद हुसैन 75 लाख। लिटिल दास 75 लाख। तौहीद हृदय 75 लाख। और फिर शरीफुल इस्लाम 75 लाख। तजीम हसन शाकिब 75 लाख रुपए। मेहदी हसन 75 लाख। हसन महमूद 75 लाख। नाहिद राणा 75 लाख। और अगर आप सोच रहे होंगे कि ये प्लेयर्स किसी वजह से नहीं यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, तो आप वो भी सुन लीजिए। शाकिब अल हसन हर आईपीएल में आईपीएल फ्रेंचाइजी के पहली पसंद रहे हैं। कमाल की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही कर लेते हैं। मुस्तफिजुर रहमान तो इस वक्त कमाल के फॉर्म में भी चल रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि इस मामले का खिलाड़ियों की फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। आईपीएल फ्रेंचाइजी भी इस बात को जानती है कि देश सर्वोपरि है। इस अनदेखी के बाद बांग्लादेश में तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी है। कुछ लोगों ने बीसीसीआई पर आरोप लगाया कि उसने आईपीएल फ्रेंचाइजी को बांग्लादेशी खिलाड़ियों से दूर रहने का निर्देश दिया था। एक क्रिकेटर प्रेमी डॉक्टर मारूफ ने ट्वीट किया कि आईपीएल 2025 में कोई बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं। अजीब बात है। एक यूजर अनिल ने टॉन्ट मारते हुए टिप्पणी की कि वे पहले ही पाकिस्तान को बेच चुके हैं। चलिए अब जरा सी बात, जिस आईपीएल में चंद दिनों के अंदर खिलाड़ी करोड़ों कमा लेते हैं, भरपूर एड्स मिलते हैं, वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का उन्हें मौका भी मिलता है। ऐसे में अगर खिलाड़ी बिके ही ना तो तकलीफ तो होगी। मगर बांग्लादेश ये भी सुन ले कि तकलीफ भारत को भी होती है जब वहां से हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आती रहती हैं। तकलीफ भारत को भी होती है जब उसे पता चलता है कि बांग्लादेश में अपने धर्म को मानने के लिए हिंदुओं को टैक्स देना पड़ेगा। तकलीफ भारत को भी होती है जब हिंदुओं को बेवजह प्रताड़ित किया जाता है। और आने वाले समय में क्रिकेट के लिहाज से भी नहीं, कई मायनों में बांग्लादेश के लिए खतरनाक होने वाला है। कहीं ऐसा ही ना हो कि उनका हाल और बुरा हो जाए जैसा कि पाकिस्तान का होता हुआ नजर आ रहा है। सही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आय ऑन भारत। नमस्कार।